हेलो दोस्तों। आज मिलते हैं फिर से अपने चैनल पे इंग्लिश विद लोकेन सर में। एक बार फिर क्लास 10 सीबीएसई की फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोम है अ टाइगर इन द जू। आज ये पोम पढ़ने वाले हैं। इसमें अ टाइगर इन द जू नाम से आपको मालूम चल रहा होगा, एक ऐसा टाइगर जो जू में बंद है, जू में कैद है, जिसमें जिसमें कैद के बारे में बताया जा रहा है। कोई व्यक्ति है जो कैद है, यानी इसकी फ्रीडम उसे छीन ली गई है। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस पोम के थ्रू। तो ये पोम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एंड दिस इज कंपोज्ड बाय लेस्ली नोरिस। इसके पोएट हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें जानना चाहिए किस पोएट ने पोम लिखी है। और इस पोम को हम लाइन वाइज पढ़ेंगे, स्टैंजा वाइज पढ़ेंगे और बाद में इसकी पोएटिक डिवाइसेस भी स्टडी करेंगे सीधे व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, तो बिना देर किए आइए स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। ही स्टैक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। ही स्टैक्स का मतलब समझ रहे हैं? ही पहले ही देखो, कोई भी स्टेटमेंट फर्स्ट टाइम प्रोनाउंस से स्टार्ट नहीं होता है, बट ये पोएटिक लाइसेंस होता है कि पोएट चाहे तो स्टार्ट कर सकता है। तो पोएट ने वही किया। ही स्टैक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। जो पहला स्टंजा है, जो फर्स्ट स्टंजा है, वो टाइगर इन द जू को बता रहा है। किसको बता रहा है? टाइगर इन द जू। तो ही माने हो गया टाइगर इन द जू, एक वो टाइगर जो जू में बंद है। ही स्टैक्स एक वर्ड आया, स्टैक्स माने होता है चहलकदमी करना, वॉकिंग, वॉक करना, चलता है। इन हिज विविड स्ट्राइप्स, विविड माने होता है डिफरेंट, मैनी, डिफरेंट टाइप्स, तो अलग अलग तरीके की, विभिन्न प्रकार की। ठीक है, स्ट्राइप्स धारियां होती हैं। ठीक है। अ फ्यू स्टेप्स इन हिज केज, अपने केज, केज क्या होता है? स्मॉल रूम मेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टोन। एक छोटा सा रूम जो कंक्रीट और स्टोन का बना होता है, दैट इज कॉल्ड केज। अपने ही केज में, अपने ही कक्ष में थोड़े स्टेप, द फ्यू स्टेप, ना के बराबर कदम वो टहल पाता है, चल पाता है। ऑन हिज वेलवेट क्वाइट, इन हिज क्वाइट रेज। ठीक, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। पैड्स माने तलवे, पंजे उसका। ये जो पंजा है ना गद्दीदार, ये उसका कैसा है? वेलवेट। वेलवेट एक कपड़ा होता है, मखमल बोलते हैं उसको। वेरी सॉफ्ट एंड स्मूथ क्लोथ, दैट इज कॉल्ड मखमल इन हिंदी। ठीक है, मखमल के जैसे मुलायम गद्दीदार उसके पैर हैं। क्वाइट माने पूरी तरीके से, क्वाइट। ठीक है। इन हिज क्वाइट रेज, रेज माने एंगर, गुस्सा। और जितना वो उसमें चहलकदमी करता है, जितना वो टहलता है, उतना वो गुस्से में भी है। उसके अंदर गुस्सा भी है ना? ये चीज समझने वाली है, उसके अंदर गुस्सा भी है। ये स्टैंजा क्लियर हुआ? आपने क्या देखा इसमें? न्यू वर्ड्स क्या देखे आपने? स्टैक्स, विविड, केज, पैड्स एंड रेज। ये कुछ न्यू वर्ड्स थे यहाँ के। सेकेंड स्टैंजा में बात हो रही है ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। अब देखो फिर से ये स्टैंजा स्टार्ट हुआ ही से। ही का मतलब क्या है? अ टाइगर इन द जंगल। अब ये टाइगर इन द जू नहीं, ये कंपैरिजन हो रहा है। दिस इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू टाइगर्स। अ टाइगर वन हु इज लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल इन द जू, अ टाइगर वन हु इज स्टिल फ्री रोमिंग ऑल अराउंड द जंगल। एक ऐसा टाइगर जो चिड़ियाघर में बंद कर दिया गया है, और एक ऐसा टाइगर जो जंगल में मस्त फ्रीली घूम रहा है, जहां मन कर रहा है वहां घूम रहा है। दैट इज कॉल्ड टाइगर इन द जू। ठीक है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। ही, टाइगर इन द जंगल, एक टाइगर इन द जंगल है जो लर्किंग इन शैडो, यानी ये बात इसी की कर रहा है। ही शुड बी लर्किंग, इसी के बारे में बात कर रहा है, टाइगर इन द जू के बारे में बात कर रहा है कि इसको, लर्किंग माने होता है घात लगाकर बैठना, छुप करके बैठना। इसे कहीं पर छांव में, बढ़िया पेड़ की छांव में, घास की छांव में छुप कर घात लगाकर बैठना चाहिए। घात लगाना मतलब सिटिंग इन द पोजिशन ऑफ अटैक। अटैक करने की पोजीशन में छुप करके अपने शिकार के लिए, प्रे के लिए इसको बैठना चाहिए था। बेचारा केज में, चिड़ियाघर में बंद है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। स्लाइडिंग माने होता है, देखो स्लाइड, स्लाइड जानते हैं ना, खिसकना, ऐसे धीरे 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 खिसकना, ऐसे, दिस इज कॉल्ड स्लाइडिंग। इसको घास के अंदर बैठ करके स्लाइड करना चाहिए था। स्लाइड करने का रीजन है, जैसे इसको शिकार पकड़ना है, टाइगर को शिकार पकड़ना है, तो क्या करेगा? दहाड़ के जाएगा, हिरन भग जाएगा। दौड़ के जाएगा, हिरन को आइडिया लग जाएगा, हिरन भग जाएगा। तो क्या करेगा? घास के, बड़ी बड़ी घास के बीच में छुप के बैठेगा और स्लाइड करते हुए आराम से ऐसे ऐसे स्क्रॉल स्लाइड करते हुए आगे जाएगा और धर के दबोच लेगा ऐसे। इसलिए उसने बोला
स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, बड़ी बड़ी घास के बीच में, ग्रास के बीच में स्लाइड करके जाना चाहिए था। कहाँ पर? नियर द वाटर होल। यहाँ वाटर होल का मतलब पूरा एक वाटर होल एक वर्ड है। वाटर होल का मतलब होता है वाटर बॉडी, किसी बड़े वाटर बॉडी के पास, बड़े जलाशय के पास, बड़ी नदी के पास, बड़े बड़े वाटरफॉल यानी झरने के पास, ऐसी जगह जहां पर पानी पर्याप्त मात्रा में हो। विद देयर वाइल्ड एनिमल्स यूज टू कम टू टेक वाटर, टू ड्रिंक वाटर, वहां पर पानी पीने के लिए आते हो, ऐसी जगह जाकर के उसको बैठना चाहिए था। आगे लिखो, लाइन में बता भी रहा, वेयर पल्प डियर पास। पल्प माने होता है हेल्दी, मोटा ताजा। पल्प मीन्स हेल्दी, मोटा ताजा। जहां बढ़िया हेल्दी सा मोटा ताजा सा हिरन गुजरे, वहां पर आए, ऐसी जगह इसको घात लगा के बैठना चाहिए था, ऐसी जगह इसको रहना चाहिए था। बेचारा चिड़ियाघर में बंद कर दिया गया, जू में बंद कर दिया गया इसको। इस स्टैंजा में आपने ये समझा, इसमें न्यू वर्ड आपने क्या सीखा? एक वर्ड आया लर्किंग, एक वर्ड आया आपका स्लाइडिंग, एक आपने सीखा वाटर होल, नेक्स्ट आपने सीखा पल्प। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा में देखिए, आगे उसने बोला ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस। अब ये जो पैराग्राफ है, ये जो स्टैंजा है ना, ये बता रहा है टाइगर इन द जंगल के बारे में। पोएट का कहना है कि जैसे ये चिड़ियाघर में बंद है, रो रहा है बेचारा, परेशान हो रहा है अपनी किस्मत पे, इसको यहाँ नहीं होना चाहिए था। इसको ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस। हाउस देखो, अपना हाउस माने होता है घर, लेकिन लग गया एस तो बन गया हाउसेस। हाउसेस माने हो गया विलेज, गांव, कस्बा। इसी तो किसी गांव के किनारे, किसी कस्बे में जाकर के स्नॉर्लिंग माने होता है गुर्राना, रोर होता है दहाड़ना। रोर और स्नॉर्लिंग में फर्क है, ध्यान रखिएगा। स्नॉर्लिंग मीन्स गुर्राना, देखो गुर्राना मतलब करके बोलना, ये गुर्राना होता है। और दहाड़ना मतलब तो आप जानते हैं, एकदम से शेर दहाड़ दे, टाइगर दहाड़ दे। तो इसे जा करके स्नॉर्लिंग गुर्राना चाहिए था किसी गांव के किनारे, किसी कस्बे के किनारे, एट द जंगल्स एज। एज माने होता है बाउंड्री वॉल, किनारा। किसी जंगल के किनारे बसे हुए, सटे हुए गांव से, कस्बे के पास जाके इसे तो गुर्राना चाहिए था। बेरिंग हिट वाइट फैंग्स। बेरिंग माने होता है शो, दिखाना, टू शो, दिखाना चाहिए था। वाई हिज वाइट फैंग्स। फैंग्स माने होता है ये लंबे नुकीले दांत, शार्प पॉइंटेड, शार्प पॉइंटेड टीथ। ये जो दो दांत होते हैं यहाँ पे बहुत नुकीले टाइप के, वो सफेद, वो एकदम डार्क, जो व्हाइट वाले होते हैं एकदम ब्राइट, वो दांत दिखाने चाहिए था। हिज क्लॉज यानी जबड़ा दिखाना चाहिए था, क्लॉज करके जबड़ा दिखाना चाहिए था। और बोला टेरराइजिंग द विलेज। टेरराइजिंग माने होता है दहशत मचा देना, आतंक मचा देना। विलेज, विलेज माने गांव में, पूरी बस्ती में, पूरी बस्ती में, पूरे महकमे में दहशत मचा देता, वो ये टाइगर है। अच्छा रियली आप सोचिए ना, क्या टाइगर, हम लोग जू जाते हैं टहलने के लिए तो टाइगर को क्या कहते हैं? टाइगर प्लीज कम, सेल्फी, सेल्फी लेते हैं, उसे पॉपकॉर्न खिलाते हैं, बिस्किट ऑफर करते हैं। अच्छा वही टाइगर हम जंगल में हो, या टाइगर हमारे गांव में, हमारे शहर के कस्बे में, मोहल्ले में आ जाए, तो क्या उसे हम पॉपकॉर्न ऑफर करेंगे? कभी करके देखिएगा, नहीं कर सकते, है ना। लेकिन हम जानते हैं कि उसकी कमजोरी है, चिड़ियाघर में बंद है, बाहर नहीं आ सकता, हम उसे पॉपकॉर्न ऑफर करते हैं। कैमरे में सेल्फी के लिए उसे बुलाते हैं, ऑफर करते हैं, प्लीज कम दिस साइड, एक बार आइए, सेल्फी लेनी है आपके साथ, ऐसे। तो क्या करता है? ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। लेकिन उसे तो कॉन्क्रीट सेल, कॉन्क्रीट सेल माने सीमेंट और पत्थर की बनी हुई दीवारें, यानी एक ऐसा छोटा सा रूम जो सीमेंट और पत्थर का मजबूत रूम कंक्रीट सेल से बना हो, उसमें उसको बंद कर दिया गया। लिखा है हिज हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। बार्स माने जेल, कैद खाना। उसकी उसकी ताकत, स्ट्रेंथ माने पावर, ताकत, उसकी ताकत तो सलाखों के पीछे है। यानी एक जेल में बंद कर दी गई, कैद खाने में बंद कर दी गई। स्टैकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज। स्टैकिंग माने होता है, फिर से एक वर्ड स्टैकिंग आया, चहलकदमी करना, टहलना, टहलता है। कितना टहल लेता है? द लेंथ ऑफ हिज केज, वो जो केज, जितनी केज की लेंथ है उतना वो टहल लेता है, बस। अच्छा उससे ज्यादा नहीं आ सकता। लेकिन जंगल वाला टाइगर जहां मन करे यहाँ से दौड़ लगाना शुरू करेगा, दौड़ता चला जाएगा 10 किलोमीटर तक। लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकता। फिर एक लाइन आगे बहुत अच्छी लिखी है, इग्नोरिंग विजिटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। जब हम लोग जाते हैं ना, आप जैसे लोग पहुंच जाते हैं, हम जैसे लोग पहुंच जाते हैं, टाइगर कम दिस साइड प्लीज टाइगर, जब ऐसा करते हैं ना, तब वो ये काम करता है, लास्ट लाइन वाला, इग्नोरिंग विजिटर्स, यानी विजिटर को इग्नोर करता है। बेटा मचा लो सो, कोई बात नहीं, बंद है ना, इसलिए बुला रहे हो ना सेल्फी लेने के लिए।
बाहर होते हैं फिर देखते हैं कितनी सेल्फी लेते हैं आप, इस तरीके से। तो इग्नोरिंग विजिटर्स यानी विजिटर को इग्नोर करता है, अनदेखा करता है, जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, खूब भी शोर कर लो, खूब पॉपकॉर्न खिला लो, खूब सेल्फी के लिए बुला लो मुझे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो लास्ट स्टेंजा ये था। इसमें आपने क्या देखा, न्यू वर्ड्स क्या देखे, एक मिला हमें कॉन्क्रीट सेल, दूसरा मिला हमें बार्स, तीसरा मिला हमें स्टैकिंग, और फिर मिला हमें इग्नोरिंग विजिटर्स। यानी विजिटर ऐसा कोई नया वर्ड नहीं है, हालांकि इग्नोरिंग भी नया वर्ड नहीं है। लास्ट में आता है ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात में लास्ट टाइम एक आवाज सुनता है, अंतिम एक आवाज। क्या? द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग माने होता है गश्त लगाना। ये जो पेट्रोलिंग वर्ड है ना, पेट्रोल वर्ड, ये होमोफोन्स है। एक वर्ड आता है पेट्रोल, जो हम लोग अपने बाइक में कार में डलवाते हैं पेट्रोल पंप जाके, दैट इज पेट्रोल। और दिस इज पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल और पेट्रोल। पेट्रोल मीन्स फ्यूल दैट इज यूज इन व्हीकल टू मूव, क्लियर। एंड पेट्रोल is a process that particular persons are appointed to take a round for the security purpose। ठीक है, सिक्योरिटी पर्पज से कुछ पुलिस ऑफिसर्स या कुछ ऐसे मेंबर्स की एक टीम होती है जो सिक्योरिटी पर्पज से एक राउंड लेती है, ताकि कहीं कोई झगड़ा ना हो, सब शांति रहे, बढ़िया रहे। दैट इज कॉल्ड पेट्रोलिंग कार्स। तो रात में क्या होता है, जितने भी ये जू में एनिमल्स होते हैं, तो जब रात में सारे विजिटर को शाम को बाहर कर दिया जाता है, अब टाइगर जू के अंदर कोई नहीं रहता है, सारे एनिमल्स को खाना दे दिया जाता है, जो वेजिटेरियन है उनको वेजिटेबल दे दिए जाते हैं, जो कार्निवरस हैं उनको उनको मांस दे दिया जाता है, जो भी खाते हैं उनको दे दिया जाता है। फिर लास्ट में एक टीम निकलती है कार में बैठ के, उसका सायरन बज रहा होता है ऊपर, शायद जैसे एम्बुलेंस में बजता है ऐसे सायरन उसका बजता है, ताकि ये देखने के लिए कि सारे एनिमल्स ने खाना खा लिया, सभी आराम से लेटे हैं, किसी को तकलीफ तो नहीं है, ऐसा तो नहीं किसी ने खाना ना खाया हो, उसे फीवर हो, जैसे और भी कोई प्रॉब्लम हो। तो इन सब चीज़ों जानकारी करने के लिए रात में एक लास्ट टाइम एक पेट्रोलिंग कार निकलती है, तो उसमें सायरन बजता है। तो उस सायरन की आवाज़ वो पहचानता है। क्यों पहचानता है? देखो एनिमल है, क्योंकि वो पेट्रोलिंग कार एक फिक्स टाइम पर रोज निकलती है और उसका सायरन सेम सेम साउंड बजता है, तो दैट रिकॉग्नाइज द साउंड। तो वो टाइगर ना उस साउंड को रिकॉग्नाइज पहचानता है। तो लास्ट में जब पेट्रोलिंग कार निकलती है, तो उस दिन मतलब प्रत्येक दिन सबसे लास्ट टाइम में एक आवाज सुनता है वो पेट्रोलिंग कार की। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज। तब वो कहाँ लेटा होता है? अपने केस से बाहर निकल के आके बढ़िया से एक चट्टान के ऊपर लेटा होता है और स्टेयर्स हिज ब्रिलियंट आइज। स्टेयर माने होता है घूरना, देखना, और ब्रिलियंट मानी शानदार, चमकती हुई आंखों से, आइज चमकती हुई आंखों से, अपनी मस्त चमकती हुई आंखों से स्टेयर्स माने घूरता है एट द ब्रिलियंट स्टार्स। ब्रिलियंट माने टिमटिमाते हुए, चमकदार, स्टार्स माने सितारों को। रात में आसमान की तरफ ऐसे मस्त निहारता है, आसमान में उगे हुए आए हुए सितारों को निहारता है, अपनी चमकदार आंखों से चमकदार सितारों को निहारता है, अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से टिमटिमाते हुए सितारों को निहारता है। दैट इज द वर्ड गिवन, ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। ठीक है, यहाँ रिपीटेशन हो रहा है, रिपीटेशन भी एक आपका जब फिगर ऑफ स्पीच में आएगा तो ये ब्रिलियंट आइज और ब्रिलियंट स्टार्स, यानी इसमें जो ब्रिलियंट वर्ड आया ये रिपीटेशन में काउंट हो जाएगा। अभी पोएटिक डिवाइसेस पढ़ेंगे तो रेपुटेशन वगैरह सब उसमें पढ़ेंगे। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन बहुत बेहतर समझ में आया होगा। इसमें न्यू वर्ड जो आपने देखा वो आपका हो गया, हियर्स आ गया, पेट्रोलिंग कार्स आ गया, स्टेयर्स आ गया और ब्रिलियंट आ गया। ब्रिलियंट के मीनिंग बदल जा रहे हैं वर्ड्स के कॉन्टेक्स्ट में, नाउन के कॉन्टेक्स्ट में। आइज के साथ आया तो ब्रिलियंट अलग है, स्टार्स के साथ आया तो ब्रिलियंट अलग होगा। बस ये लेस्ली नोरिस की पोम थी, पोम बहुत अच्छी लगी होगी। इसके जो पोएटिक डिवाइस है बस अभी व्हाइट बोर्ड पर समझा देते हैं। देखिए अब हम जानेंगे पोएटिक डिवाइसेस, चैप्टर वही है आपका द टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नोरिस। अभी हमने एक्सप्लेनेशन समझ लिया, नाउ दिस इज टाइम टू अंडरस्टैंड द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोम। ठीक है, उसमें कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं? देखिए पोएटिक डिवाइसेस में आ रही पहले अलिटरेशन। अलिटरेशन इट मीन्स रिपीटेशन ऑफ द सेम लेटर और सेम वर्ड, दैट इज कॉल्ड अलिटरेशन। लाइक ही स्टैक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, यहाँ पे एस स्टैक्स, स्ट्राइप्स एस, एस और एस रिपीट हो रहा है तो ये आपका अलिटरेशन हो गया। एक लाइन और आती है इन ए कॉन्क्रीट सेल, यहां पर देखिए लेटर रिपीट हो रहा है सी और सी, कॉन्क्रीट सेल, ये हो गया। नेक्स्ट पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जिसको हिंदी में बोलते हैं मानवीकरण। एक ऐसा कंपैरिजन, एक ऐसी कैटेगरी दे देना कि जो इंसानों जैसा लगे। जैसे शुरुआत में बोल दिया गया ही,
टाइगर के लिए क्या वर्ड यूज किया गया, ही यूज किया गया, और ही यूज करते हैं एक इंसान के लिए, इसलिए अ टाइगर रेफर्ड एज ही, तो यहां पर हो गया पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है आपका मेटाफर। मेटाफर, पैड्स ऑफ वेलवेट, यानी कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन इस कंपैरिजन में एज और लाइक जैसे वर्ड्स का यूज नहीं हुआ है। करेक्ट, जहां पर एज और लाइक जैसे वर्ड्स का यूज नहीं होता है वहां पर मेटाफर होता है, और जहां पर इनका यूज करते हैं वहां पर आपका सिमिली होता है, मेटाफर, उपमा अलंकार। ठीक है, तो ये आपका हो गया पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यानी पैड्स ऑफ वेलवेट। डायरेक्ट यहां पर पैड्स को वेलवेट कहा गया, वेलवेट जैसे पैड नहीं कहा गया, पैड्स ऑफ वेलवेट। ठीक है, वेलवेट के ही पैड। नेक्स्ट कम्स राइम स्कीम। उसकी राइम स्कीम क्या, फर्स्ट सेकेंड और फिफ्थ जो स्टैंजाज हैं वहां पर राइम स्कीम चल रही है ए बी सी बी, ये राइम स्कीम आएगी। और थर्ड और फोर्थ स्टैंजा के लिए राइम स्कीम आएगी ए बी सी डी, आप आएगी ए बी सी डी, ये राइम स्कीम आएगी। एक और पोएटिक डिवाइस है इसमें, दैट इज रिपीटेशन। रिपीटेशन माने पुनरावृत्ति, बार बार आते जाना, तो उसमें हो रहा है वेलवेट क्वाइट, क्वाइट रेज, क्वाइट दो बार आ गया तुरंत, क्वाइट क्वाइट। यहां देखिए, ब्रिलियंट आइज, ब्रिलियंट स्टार्स, आइज से पहले ब्रिलियंट, स्टार से पहले ब्रिलियंट, यानी एक ही लाइन में ये ब्रिलियंट वर्ड दो बार रिपीट हो गया, एक ही लाइन में क्वाइट वर्ड दो बार रिपीट हो गया, इसमें हो गया रिपीटेशन। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक समझ में आ गया आपको, बेहतर एंजॉय किया होगा, पोएटिक डिवाइस समझ में आ गया। विल बी डूइंग वन मोर सेशन फॉर दैट, आई विल रिकॉर्डिंग अ वीडियो। ओके, तो चैप्टर को पढ़िए, एंजॉय करिए, समझिए, और कमेंट जरूर करिए, जिससे मुझे लगे कि दैट मैं अच्छा कर पा रहा हूँ, अच्छा दे पा रहा हूँ। अगर कोई ऐसा लगता है कि इंप्रूवमेंट चाहिए, दैट यू शुड टेल इन द कमेंट सेक्शन। ओके,